हेलो नमस्ते, वेलकम टू अलीका क्लासेज। इस क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है नाट्य लक्षणों धनंजय उक्तवान। धनंजय के अनुसार नाट्य का लक्षण है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, अवस्थानुकृतिर नाट्यम। धनंजय ने अपनी रचना 10 रूपक में नाट्य के लक्षण के बारे में बताया है। अवस्था का अनुकरण करना ही नाट्य है। धनंजय के अकॉर्डिंग अवस्था का अनुकरण करना ही नाट्य कहलाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, अवस्थानुकृतिर नाट्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख संधौ अर्थ प्रकृतिर भवति। मुख संधि में कौन सी अर्थ प्रकृति होती है? जो संधि होती है ये 5 होती है: मुख संधि, प्रतिमुख संधि, गर्भ संधि, विमर्श संधि और उपसंहरति। जो अर्थ प्रकृति होती है ये भी 5 प्रकार की होती है। अर्थ प्रकृति होती है बीज, बिंदु, पताका, प्रकृति और कार्य। यहाँ पर कहा गया है कि जो मुख संधि होती है इसमें कौन सी प्रकार की अर्थ प्रकृति होती है? मुख संधि में बीज प्रकार की अर्थ प्रकृति होती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, बीजम। प्रतिमुख संधि में बिंदु अर्थ प्रकृति होती है। गर्भ संधि में पताका अर्थ प्रकृति होती है। प्रकृति जो होती है ये विमर्श संधि में होती है। कार्य अर्थ प्रकृति जो होती है ये निर्वहन संधि या उपसंहरित संधि में होती है। मुख संधि में बीज अर्थ प्रकृति होती है। प्रतिमुख संधि में बिंदु अर्थ प्रकृति होती है। गर्भ संधि में पताका अर्थ प्रकृति होती है। विमर्श संधि में प्रकृति अर्थ प्रकृति होती है। जो लास्ट वाला है कार्य नामक अर्थ प्रकृति जो होती है ये उपसंहरित या निर्वहन संधि में होती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, बीजम। मुख संधि में बीज अर्थ प्रकृति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिरिपताका करेण समाचर्यते मंचोपरि। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, जनांतिक। तिरिपताका करेण समाचर्यते मंचोपरि। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, जनांतिकम। निम्नांकितेषु उचितः कर्म कै। यहाँ पर आपको सही कर्म बताना है कि कौन सा सही है। अर्थ प्रकृतियाँ बतानी है कि इनका कौन सा कर्म सही है। अर्थ प्रकृतियाँ जो है 5 है, ये हम कई बार पढ़ चुके हैं। पहले होगा बीज, फिर बिंदु, फिर पताका, फिर प्रकृति और फिर कार्य। ये जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बीज, बिंदु, पताका, प्रकृति, कार्यम। इससे पहले जो क्वेश्चन आया था उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि कौन सी अर्थ प्रकृति कौन सी संधि से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकाश भाषिते पात्र संख्या भवति। आकाश भाषिते पात्र संख्या भवति। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, एकम। आकाश भाषित में पात्रों की संख्या 1 होती है। जो भविष्यवाणी होती है वो आकाश से होती है, आसमान से होती है, और जो वो आवाज़ होती है वो एक ही पात्र की आवाज़ होती है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है जो आकाश भाषित होता है उसमें पात्र की एक ही संख्या होती है, यानी कि एक ही पात्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रमोर्वशीयम का विदूषक है। विक्रमोर्वशीयम जो है ये कालिदास की रचना है। यहाँ पर इसके विदूषक के बारे में पूछा गया है। विदूषक जिस भी रचना में आएगा आपको याद रखना है कि कौन सी रचना का विदूषक क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, विदूषक से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, माणवक। विक्रमो उर्वशीयम रचना के जो विदूषक है उनका नाम है माणवक। विक्रमो उर्वशीयम रचना में राजा विक्रम और उर्वशी नामक अप्सरा की प्रेम कहानी का वर्णन किया गया है। उर्वशी जो है ये एक अप्सरा है और विक्रम जो है ये राजा पुरुरवा को कहा जाता है। यहाँ पर राजा विक्रम यानी कि राजा पुरुरवा और उर्वशी नामक अप्सरा की प्रेम कहानी का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रियदर्शिका नाटक का नायक है। प्रियदर्शिका नाटक का नायक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, उद्यन। प्रियदर्शिका नाटक का नायक उद्यन है। इस नाटक में प्रियदर्शिका और राजा उद्यन की प्रेम कहानी का वर्णन किया गया है। प्रियदर्शिका जो है ये राजा हर्षवर्धन की रचना है। राजा हर्षवर्धन ने 3 रचनाएं लिखी है, प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागानंद के नायक का नाम है। नागानंद के नायक का नाम है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, जीमूतवाहन। नागानंद के नायक का नाम जीमूतवाहन है। नागानंद जो है ये राजा हर्षवर्धन की रचना है। ये 5 अंकों का नाटक है। नागानंद जो है ये 5 अंकों का नाटक है। राजा हर्षवर्धन की रचना है। राजा हर्षवर्धन की 3 रचनाएं हैं, नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली।
प्रियदर्शिका और रत्नावली जो है इसमें 4-4 अंक है और नागानंद जो है इसमें 5 अंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागानंद के नायिका का क्या नाम है? नागानंद की नायिका का नाम बताना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, मलयावती। नागानंद के नायक का नाम जीमूतवाहन और नागानंद की नायिका का नाम मलयावती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबोध चंद्रोदय किसका नाटक है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, कृष्ण मिश्र। ये यहाँ पर कृष्ण मिश्र होगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्रबोध चंद्रोदय कृष्ण मिश्र की रचना है। प्रबोध चंद्रोदय कृष्ण मिश्र का नाटक है और ये 6 अंकों का नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाट्य शास्त्र किसकी रचना है? नाट्य शास्त्र जो है ये भरत मुनि की रचना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, भरत मुनि। भरत मुनि ने 36 अध्यायों में नाट्य शास्त्र की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटकों में विस्कंबक का प्रयोग होता है। नाटकों में विस्कंबक का प्रयोग होता है। जो ये विस्कंबक होता है ये पास्ट और फ्यूचर की घटनाओं की जानकारी देने वाला पात्र होता है, यानी कि भूत और भावी घटनाओं की जानकारी देने वाले पात्र को विस्कंबक कहा जाता है। ये जो विस्कंबक है इसका प्रयोग प्रारंभ में होता है। नाटक में विस्कंबक का प्रयोग प्रारंभ में होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रारंभ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटकों में प्रवेशक की भाषा होती है। नाटकों में प्रवेशक की भाषा होती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, प्राकृत। नाटक में प्रवेशक की भाषा प्राकृत भाषा होती है। जो प्रवेशक होता है ये 2 अंकों के बीच में आता है। जैसे विस्कंबक है, विस्कंबक क्या होता है, ये प्रारंभ में आता है, लेकिन जो प्रवेशक होता है ये 2 अंकों के बीच में आता है। और प्रवेशक की भाषा प्राकृत होती है। जो शुद्ध विस्कंबक होता है, शुद्ध विस्कंबक की भाषा संस्कृत होती है। शुद्ध विस्कंबक की भाषा संस्कृत होगी, प्रवेशक की भाषा प्राकृत होगी। विस्कंबक जो होगा ये प्रारंभ में आएगा और प्रवेशक जो आएगा ये 2 अंकों के बीच में आएगा। इसके साथ ही आपको ये ध्यान रखना है, जो प्रवेशक होते हैं ये निम्न कोटि के पात्र होते हैं। विस्कंबक मध्यम कोटि के पात्र होते हैं और जो प्रवेशक होता है ये निम्न कोटि के पात्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी रूपकों का सामान्य लक्षण किस रूपक के समान है? जो रूपक होते हैं ये 10 होते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि जो 10 रूपक हैं इन 10 रूपकों में जो सामान्य लक्षण होता है किस एक रूपक के समान होता है। इन 10 रूपकों में जो सामान्य लक्षण होता है वो किस एक रूपक के समान होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, नाटक। जो ये 10 रूपक होते हैं इनका जो सामान्य लक्षण होता है वो नाटक के समान होता है। जो रूपक होते हैं इनकी संख्या 10 होती है और जो उपरूपक होते हैं उपरूपकों की संख्या 18 होती है। दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 10 रूपक 10 होते हैं और जो उपरूपक होते हैं ये 18 होते हैं। 10 रूपक जो है ये धनंजय की रचना है। इसमें 10 रूपकों के बारे में बताया गया है, इनके लक्षण बताए गए हैं, इनके उदाहरण दिए गए हैं। नायिका के बारे में, नायकों के बारे में बताया गया है कि कौन कौन से प्रकार के होते हैं और उनका क्या क्या लक्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत नाट्य शास्त्र में रूपक के कितने भेद हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, संस्कृत नाट्य शास्त्र में रूपक के 10 भेद है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि रूपक के कितने भेद हैं? रूपक के 10 भेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत नाट्य शास्त्र में उपरूपकों के कितने भेद हैं? वहां पर जो दिया गया था रूपक दिया गया था, यहाँ पर उपरूपक दिया गया है। उपरूपक जो होते हैं ये 18 प्रकार के होते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 18। उपरूपक के 18 भेद होते हैं। रूपक 10 होते हैं, उपरूपक 18 होते हैं। निम्नलिखित में से किसका मत है कि संस्कृत नाटकों की उत्पत्ति स्वांगवाद से हुई है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रोफेसर हिलब्रांड और स्टेन कोनो। प्रोफेसर हिलब्रांड और स्टेन कोनो इन दोनों के द्वारा कहा गया है कि जो संस्कृत के नाटक है उनकी उत्पत्ति जो हुई है वो स्वांगवाद से हुई। किसने यह विचार व्यक्त किया कि पुतलिका नृत्य से नाटकों की उत्पत्ति हुई है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर पीसेल। डॉक्टर पीसेल के अकॉर्डिंग पुतलिका नृत्य से नाटकों की उत्पत्ति हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाट्य शास्त्र किसकी रचना है? नाट्य शास्त्र किसकी रचना है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, भरत। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की है। नाट्य शास्त्र में 36 अध्याय हैं। इन 36 अध्यायों में बताया गया है कि नाट्य के लिए, नाटक के लिए क्या क्या जरूरी है। रंगमंच कैसा होना चाहिए, नेपथ्य कैसा होगा, रंगपीठ कैसा होगा, इनका माप क्या होगा, रंगमंच का आकार कैसा होगा,
ये कितने माप के होंगे, आयत में होंगे, वर्ग में होंगे या त्रिभुज में होंगे। मूलतः बुद्ध चरितम की सर्ग संख्या का उल्लेख मिलता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 28। बुद्ध चरितम में मूल रूप से 28 सर्ग है। बुद्ध चरितम जो है ये असव घोष की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध चरित महाकाव्य में महात्मा बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति का वर्णन किस सर्ग में हुआ। बुद्ध चरितम जो है यह असव घोष की रचना है। इसमें 28 सर्ग है। यहाँ पर पूछा गया है कि कौन से सर्ग में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की या बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी, उस सर्ग का नाम बताइए। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, महात्मा बुद्ध को 14वें सर्ग में बुद्धत्व की यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऋतु संहार है, ऋतु संहार है, ये बताना है कि ये कौन से टाइप की रचना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, गीति काव्य। इस रचना में 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है। ऋतु संहार जो है ये कालिदास की रचना है। इसमें 6 सर्ग है। इन 6 सर्गों में 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है। इस रचना में ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, वसंत इन 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाथा सप्तशती किसकी रचना है। गाथा सप्तशती किसकी रचना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, हाल। इस क्वेश्चन को याद कैसे रखोगे, जब हम किसी से उसका हालचाल पूछते हैं कि क्या हाल है, तो वो आदमी क्या करता है, अपना ये बताने की बजाय कि मैं ठीक हूँ, अपनी पूरी गाथा सुनाने लग जाता है, ये है ये है ये है। तो आपको याद रखना है कि हाल यानी कि जब हम किसी से उसका हालचाल पूछते हैं तो वो अपनी पूरी गाथा सुनाने लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव शतक के लेखक हैं। शिव शतक के लेखक हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, गोकुलनाथ। याद कैसे रखोगे, यहाँ से आपको लेना है शिव और यहाँ से आपको लेना है नाथ। जो नाथ संप्रदाय है वो शिव से संबंधित है। नाथ संप्रदाय जो है वो शिव भगवान से संबंधित है। शिव शतक जो है किसकी रचना है, गोकुलनाथ की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वपन वासवदत्तम, स्वपन वासवदत्तम नाटक में कुल कितने अंक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति किसकी रचना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, हरिसेन। प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने की थी। हरिसेन जो है इसे समुद्रगुप्त के राजदरबारी कवि के रूप में जाना जाता है। इन्होंने प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन किया है। कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि प्रयाग प्रशस्ति जो है ये किस राजा से संबंधित है या किस वंश से संबंधित है। प्रयाग प्रशस्ति जो है ये समुद्रगुप्त राजा से संबंधित है और गुप्त वंश से संबंधित है। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रयाग प्रशस्ति जो है ये हरिसेन की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमोर्वशीयम का नायक है। ये जो विक्रमोर्वशीयम है ये विक्रम और उर्वशी से बना हुआ है। यहाँ पर विक्रम जो है ये राजा पुरूरवा को कहा गया है और उर्वशी जो है ये एक अप्सरा है। ये जो विक्रम है ये राजा पुरूरवा को कहा जाता है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि विक्रमो उर्वशीयम के जो नायक होंगे वो राजा पुरूरवा होंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, पुरूरवा। इस रचना के जो नायक है वो पुरूरवा है और जो नायिका है वो उर्वशी है। ये जो है कालिदास की रचना है। इसमें 5 अंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राघव विलास किसकी रचना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, विश्वनाथ। राघव विलास जो है ये विश्वनाथ की रचना है। रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, भरत मुनि। भरत मुनि को रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य माना जाता है। इन्होंने नाट्य शास्त्र की रचना की है। नाट्य शास्त्र में 36 अध्याय हैं। नाट्य शास्त्र के 6ठे अध्याय में भरत मुनि ने रस की उत्पत्ति का वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य अलंकार किसकी रचना है। काव्य अलंकार किसकी रचना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, बाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशे देशे कलत्राणि देशे देशे च बांधवा तम तु देशम न पश्यामि यत्र भ्राता सहोदरः। देश ऊपर युक्त श्लोक में महत्व प्रतिपादित है। यहाँ पर पूछा गया है कि ये जो श्लोक दिया गया है इसमें किसके महत्व को बताया गया है।
यहाँ पर जो है सगे भाई के बारे में बताया गया है कि सहोदर भ्राता जो होता है वो कहीं भी देखने को नहीं मिलता। यानी कि अगर आप किसी और देश में चले जाते हो, आपको पत्नी भी मिल जाएगी, मित्र भी मिल जाएंगे, यानी कि आपको सब कुछ दूसरे देश में मिल सकता है, लेकिन आपको सगा भाई नहीं मिलेगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, सहोदर भ्राता। स्वर्गारोहण काव्य के रचनाकार हैं। स्वर्गारोहण काव्य के रचनाकार हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, वरुचि। वरुचि जो है वो स्वर्गारोहण के रचनाकार हैं। ये वरुचि ऋषि जो है वही विद्वान है जिन्होंने पाणिनि के व्याकरण पर भी व्याख्या की है। पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन, इन्हें मुनित्रय भी कहा जाता है। कात्यायन का ही नाम वरुचि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगराह पाठ्यम ऋग्वेदात यह कथन है। जगराह पाठ्यम ऋग्वेदात यह कथन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, भरत मुनि। जगराह पाठ्यम ऋग्वेदात जो है ये भरत मुनि का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचोपास्य देवताओं में कौन कौन से देवता शामिल हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, शिव, गणेश, सूर्य, विष्णु, पार्वती। ये 5 देवता है जिनकी उपासना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वपन वाशवदत्तम का स्वपन अंक कौन सा है। स्वपन वाशवदत्तम का स्वपन अंक कौन सा है। स्वपन वासवदत्तम जो है ये 6 अंकों का नाटक है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि जो स्वपन वासवदत्तम रचना है इसमें कौन से अंक में स्वपन का वर्णन किया गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, पंचम। स्वपन वासवदत्ता के 5वें अंक में स्वपन का वर्णन किया गया है, यानी कि सपना आता है। स्वपन वासवदत्तम के जो नायक है वो राजा उदयन है और जो नायिका है वो वासवदत्ता है। प्रतिमा नाटक में कितने अंक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, 7। प्रतिमा नाटक में 7 अंक है। प्रतिमा नाटक जो है ये भास की रचना है, ये रामायण पर आधारित है। वसंतक किस नाटक से संबंधित है। वसंतक किस नाटक से संबंधित है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, स्वपन वासवदत्तम। नाटक में जो बात सुनाने योग्य नहीं होती उसे कहते हैं। नाटक में जो बात सुनाने योग्य नहीं होती उसे क्या कहते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, आत्मगत। आत्मगत होता है अपने आप से बातें करना। ये वैसा ही है जैसे आप सीरियल देखते हो, मूवी देखते हो, तो कोई एक पात्र होता है जो अपने आप से बातें कर रहा होता है। वो ऑडियंस को तो दिखाई देती है, ऑडियंस को तो सुनाई देती है, लेकिन जो अन्य कैरेक्टर होते हैं उस सीरियल में या मूवी में उन्हें उसके बारे में सुनाई नहीं देता है। ये वैसा ही है कि नाटक में जो बातें अन्य पात्रों को सुनाने योग्य नहीं होती उसे क्या कहते हैं, उसे आत्मगत कहते हैं। यानी कि ऑडियंस को तो सुनाई देगी, लेकिन जो नाटक के अन्य कैरेक्टर होते हैं, अन्य पात्र होते हैं, वो उनको बताने के लिए नहीं होते। ये ऐसा होता है कि कोई इंसान जो है अपने मन में सोच रहा है, अपने आप से बातें कर रहा है कि ऐसा हुआ, ऐसा होगा, ये सब चीजें, ये जो बातें होती है जो किसी अन्य पात्र को सुनाने योग्य नहीं होती उसे आत्मगत कहा जाता है। नाटकों में भरत वाक्य का प्रयोग होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, अंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूत्रधार होता है। सूत्रधार होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, अभिनय का निर्देशन एवं नियंत्रण करने के लिए। नाट्य शास्त्र में नांदी से अभिप्रेत है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, मंगलाचरण। नाट्य शास्त्र में जो नांदी होती है वो मंगलाचरण को कहा जाता है। नांदी जो होती है ये 3 प्रकार की होती है, यानी कि जो मंगलाचरण होता है ये 3 प्रकार का होता है। वस्तु को निर्देश करने वाला हो सकता है, किसी देवी देवता की स्तुति करने वाला हो सकता है। इनके अलावा जो तीसरा होता है वो आशीर्वचनात्मक होता है। एक होता है वस्तु निर्देशात्मक जिसमें वस्तु का निर्देश किया जाता है। एक होता है जिसमें स्तुति की जाती है, जिसमें देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए देवताओं की स्तुति की जाती है। एक होता है जिसमें आशीर्वाद वचन होते हैं। नाटक में कौन सा रस सर्वमान्य नहीं है। नाटक में कौन सा रस सर्वमान्य नहीं है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, शांत रस। नाटक में प्रवेशक का प्रयोग होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 2 अंकों के मध्य में। नाटक में प्रवेशक का जो प्रयोग होता है वो 2 अंकों के मध्य में होता है। निम्नलिखित में से कौन कंचुकी की विशेषता नहीं है। कंचुकी की विशेषता बतानी है कि कंचुकी की विशेषता कौन कौन सी नहीं है।
इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, राजा का विश्वस्त मित्र। तो कंचुकी है ये वृद्ध होता है, इसे अंतपुर में जाने की परमिशन होती है, ये गुणवान ब्राह्मण होता है, ये कार्य करने में कुशल होता है। कंचुकी का लक्षण दिया है, कंचुकी के लक्षण में बताया है कि वो अंतपुर में जाने वाला वृद्ध होता है, ब्राह्मण होता है, सारे कार्य करने में कुशल होता है। ये सारी जो बातें होती है कंचुकी के लिए होती है।